खुदा की तारीफ़ हो क्योंकि भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। मसीह यीशु के जलाली मुक़द्दस नाम में आप सब बहन भाइयों, बेटों बेटियों, खुदा के खादमों और खादमाओं को मेरी तरफ से इस्लाम। प्यारे अज़ीज़ों, इस वक्त दुनिया में एक जंग हो रही है जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग जिसको हम कहते हैं, और दुनिया इसकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत नुकसान भी हो रहा है। लेकिन हम अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं, इस जंग का ख़ात्मा कब होगा और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि खुदा के कलाम में इन हालात की करेक्ट और एग्जैक्ट तस्वीर आज से 2500 साल पहले ही बता दी गई थी। देखें मेरे साथ यशायाह नबी की किताब 46वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, पहली बातों को जो कदीम से है याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत पूरी होगी और मैं अपनी मर्ज़ी बिल्कुल पूरी करूँगा। आमीन। देखिए, खुदा अपने कलाम में बार बार ये लिखवाता है कि वो सब कुछ जानता है, उसे सब बातों की खबर है, और वो इससे पहले के बातें वाक़या पे हों उनके मतलब पहले ही बता देता है। वो कदीम से ही अंजाम की खबर दे देता है, इब्तिदा ही से अंजाम की खबर दे देता है, इब्तिदा ही से बता देता है कि आखिर में क्या होगा। और आज ये जो जंगें हो रही हैं इसके ताल्लुक से खुदा पहले ही बता चुका है। यसुन आसी ने कहा था कि मेरे आने से पहले कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। आज हम ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं। और इस वक्त ये जो एक बड़ी खौफनाक जंग जारी है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है, जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग हो रही है जिसमें ईरान, इसराइल, अमेरिका इन्वॉल्व है, और साथ ही मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, और दुनिया की बाकी ममालिक भी दुख उठा रहे हैं, मुसीबत में हैं, क्योंकि कीमतें ऊपर जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, पेट्रोल जिससे दुनिया के बहुत से काम चलते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, वो बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा ने आज से 2500 साल पहले अपने एक खादिम को, एक नौजवान खादिम को, हिजकिय्याह नबी को, बहुत बड़े नबी को, 2500 साल पहले जब वो बाबल की असीरी में था उस वक्त ही बता दिया था कि 2500 साल बाद, आज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि तकरीबन 2500 साल पहले ये नबूवत लिखी गई थी, जो कि हिजकिय्याह की किताब के 38वें बाब में लिखी हुई है, जिसको जूज और माजूज की जंग कहा जाता है। खुदा ने अपने खादम को बता दिया था कि उस जंग में खुदा खुद दुनिया के चंद एक ममालिक को खींच कर लाएगा एक ख़ास मुकाम पर। उन नाम मुल्कों की खुदा ने डिटेल बताई, नाम बताए, और साथ ही वो मुकाम भी बताया कि जहाँ खुदा उनको खुद अपनी मर्ज़ी से खींच के लाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होता है हर वक्त जो खुदा की मर्ज़ी से नहीं होता। ऐसी जंगें भी हो रही हैं जो खुदा ने मुकर्रर नहीं की, क्योंकि वो दुनिया की कौमों ने खुद अपनी दुश्मनी और अपने मसलहतों और अपनी ज़रूरतों और अपनी ख़राबियों के तहत लड़ी हैं। लेकिन ये वो जंग है, जूज और माजूज की फ्यूचर जंग, जो खुदा ने आज से 2500 साल पहले जिसका जिक्र किया था। इसमें खुदा ने चंद एक ममालिक को खुदा ने कहा कि मैं उनको खुद अपनी मर्ज़ी से उनके मुंह में आंकड़े डालकर, यानी जबड़ों में कुंडे डालकर खुदा ने कहा कि मैं उन्हें खींच कर लाऊंगा। और वो ममालिक कौन से हैं उनकी डिटेल भी खुदा ने हिजकिय्याह की किताब के 38वें बाब में बताई। उन ममालिक में खुदा के कलाम के सभी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, रिसर्च की सब ने, तो रूस, तुर्की, ईरान, लीबिया, इथियोपिया और सूडान शामिल है, जो इस जंग में
ख़ास अहम तरीन किरदार अदा करेंगे और एक कोलेशन यानी एक मुश्तरका महाज बनाकर वो एक ख़ास मुकाम पर जाएंगे, और वो मुकाम है इसराइल का बॉर्डर, इसराइल के पहाड़। वहाँ पर वो जाएंगे इसराइल से लड़ने के लिए। रूस, तुर्की, ईरान, लीबिया, इथोपिया, सूडान, और कलाम खुदा के मुताबिक लगता है कि रूस ही इसका सरगना या लीडर होगा इस जंग का। लेकिन दूसरे ममालिक जो उसके नीचे होंगे, जो उसके साथ जाएंगे, वो बड़े अहम हैं, जिसमें तुर्की, ईरान बहुत अहम ममालिक हैं। खुदा इन मुल्कों को कह रहा है 2500 साल पहले से कि मैं इन्हें लेकर आऊँगा, और इनके साथ लीबिया, इथोपिया, सूडान की फ़ौजें भी शामिल होंगी। और आज हम देखते हैं कि जो तुर्की का बड़ा मुल्क है, उसका सूडान और लीबिया में बड़ा ख़ास उसकी कमांड चलती है। वहाँ पर जो लड़ाइयाँ और जो जंगी दस्ते हैं वो दर हकीकत तुर्की के ही अंडर में एक असर व रसूख में है। और इसके साथ साथ फिर आज हम देख सकते हैं कि तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक जो हैं वो रशिया के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती, मरासिम, संबंध हैं। और खुदा इन बातों की पहले से पेशन गोई कर चुका। 2500 साल पहले खुदा ने बता दिया था कि ये कोलिशन बनाएंगे, और फिर खुदा कहता है कि मैं इनको खुद इनके जबड़ों में आंकड़े डालकर खींच कर लाऊंगा इसराइल के पहाड़ों पर, और वहाँ ये जंग के लिए आएंगे अपने साजो सामान के साथ, अपने बड़े असलहे और हथियारों के साथ, और वहाँ खुदा फिर खुद इनसे जंग करेगा। तो आज के इस पैगाम का मतलब यही है कि खुदा जो है उसने 2500 साल पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर में एक जंग होगी, और ये जो मौजूदा जंग है ये जाहिर कर रही है कि जूज और माजूज की वो जो जंग है ये शायद उसकी बहुत बड़ी वजह बन जाए। शायद अब जल्द ही यही जंग जो है आने वाली फ्यूचर की जूज और माजूज जंग को की राह हमवार कर रही, उसकी तैयारी कर रही। और खुदा के कलाम के खादम होने के नाते, खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते हम इन बातों को देखते और गौर करते हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले हम सोचते थे पता नहीं ये बातें कब वाक़या होंगी, कितनी देर है यीशु के आने में। लेकिन आज इन बातों को होते हुए देखकर, इन महाजों को बनते हुए देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा का कलाम कैसा परफेक्ट और ज़बरदस्त है। क्योंकि आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की कोई बात नहीं टलेगी। खुदा ने पहले से बता दिया था कि मैं ये करूँगा, मैं इन मुल्कों को तैयार करूँगा, ये मुल्क एक महाज बनाएंगे, और फिर मैं इनको खींच कर लाऊँगा इसराइल के पहाड़ों पर। तो अब हम ये जान सकते हैं कि यही जंग जो है बाद में फ्यूचर में इसराइल के पहाड़ों, इसराइल के बॉर्डर पर पहुंच जाएगी और इसराइल के साथ जंग होगी। अभी भी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में इसमें ख़ास तौर पर दूसरी फ़ौजें जो शामिल होंगी उनका नाम बताया गया। इस मौजूदा जंग को हम जूज और माजूज की जंग नहीं कहते, लेकिन ये उस जूज और माजूज की जंग की तैयारी का सबब बन रही है मेरी नज़र में। इसलिए खुदा का कलाम का खादिम होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं खुदा के कलाम की बातें लोगों को सिखाता और समझाता रहूं, ताकि जब तक यीशु नासरी नहीं आता हम खुदा के कलाम को सीखते, समझते और इसकी मनादी भी करते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें, ताकि खुदा के कलाम को समझकर आप अपने दिलों में शशो पंज में ना पड़ें, बल्कि हम इन दिनों में दुआ में खुदा उनके खौफ में चलते रहें और खुदा उनमें कायम रह सकें और जान लें कि खुदावन की आमद नज़दीक है। और खुदा ने इसी जंग की, जब जूज और माजूज की जो जंग है, जब खुदा ने इसका अहवाल लिखवाया तो हिजकिय्याह की किताब के 38वें बाब की जो 13वीं आयत, वहाँ पर खुदा ने 2 और नाम बताए और उस नामों में खुदा ने बताया कि ये लोग इस जंग का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो इसराइल का साथ देने वाले ममालिक में शामिल होंगे
وہ پریکٹیکلی تو اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. کوئی اسرائیل کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اس جنگ میں. کوئی ملک نہیں آئے گا. وہ اکیلا رہ جائے گا. کوئی ملک اس کی مدد نہیں کرے گا. لیکن اس کے حق میں آواز اٹھانے والے ملکوں کے نام خدا نے پہلے سے لکھوا دیے. اور خدا کے کلام کی پرفیکشن کو دیکھیے کہ خدا نے بتایا 13ویں آیت میں اس کی کتاب کے 38ویں باب میں کہ سبا اور ددان اور ترسیس کے سوداگر ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے، یعنی جوج سے پوچھیں گے جو سردار ہے اور اس کے ساتھ جو قومیں آ رہی ہیں کہ کیا تو غارت کرنے آیا، تباہ کرنے آیا، ڈسٹروائے کرنے آیا. یعنی وہ ان کا بیانیہ جو ہے، ان کا جو نیریٹو ہوگا وہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا کہ کیا تو اسے تباہ کرنے کے لیے آیا. اور وہ ممالک ہوں گے عربین پیننسولا کے لوگ. ان کی خدا 2500 سال پہلے ہی پیشن گوئی کر چکا ہے کہ یہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے. ہمارے عرب ممالک کے یہ لوگ یہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن کون لوگ ہوں گے اس جنگ کا حصہ؟ ایران، ترکی، روس، سوڈان، لیبیا، ان ممالک کی افواجیں، ایتھوپیا کی افواج، سب یہ اس جنگ میں ایک محاذ بنا کر جائیں گے. اور بھی چند ایک اقوام ممکن ہے ہوں جو مجوس کی قومیں کہیں گئی ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہوں گی ساتھ، اور ان کے نام نہیں بتائے گئے. لیکن جو نام بتائے گئے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کیسا برحق اور سچا ہے. آج سے اگر ہم 10 سال پہلے، 5 سال پہلے سوچتے کہ کیا عربین ممالک اسرائیل کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ بن سکے گا، تو ہم کہتے کہ نہیں، ایسا ممکن نظر نہیں آتا. لیکن آج یہ ممکن ہو چکا ہے. اخباروں میں، تجزیوں میں آپ سن سکتے ہیں تجزیہ کاروں کی باتیں، بیانات دیکھ سکتے ہیں، ملکوں کا جھکاؤ کس طرف ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، کون کس کے ساتھ مل کر گروپ بندی کر رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ خدا کے کلام کی باتوں کی حقیقت، سچائی اور خدا کے کلام کی قدرت کو جان سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے. اور ہمیں جو ایماندار ہیں ان دنوں میں خدا ان کی شکر گزاری، پرستش، تعریف میں قائم رہتے ہوئے اپنے دلوں کو ڈاواڈول نہیں ہونے دینا. کیونکہ کلام خدا میں زبور 46 میں لکھا ہے کہ خواہ زمین الٹ جائے، خواہ پہاڑ سمندر کی تہہ میں جا پڑے، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے. زبور 91 میں لکھا ہے کہ تیرے ایک طرف 1000 اور دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے، لیکن خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا رہے گا. ان دنوں میں ہمیں ایمان میں قائم رہنے اور خداوند سے برکت کی دعا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ خدا بہت سے لوگوں کو اپنے خاندان کا حصہ بنائے اور ان کو بچائے. اور ہمیں خدا کے کلام کی منادی کرتے رہنا ہے، خدا کے کلام کو سکھاتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، سکھاتے رہنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں سے شیئر کرنا ہے کہ خدا کے کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں. کیوں کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. خدا نے 2500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا. آپ حزقیل نبی کی کتاب کے 38ویں 39ویں باب کو پڑھ کر دیکھیں. اس دور کے مطابق جو 2500 سال پہلے قدیم نام تھے ان علاقوں کے وہ لکھے گئے ہیں. لیکن آج ان ناموں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نام ماڈرن نام کیا ہیں ان علاقوں کے جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کیسا سچا اور برحق کلام ہے جو ہمیشہ پورا ہوتا ہے. خدا آپ کو برکت دے، خدا میں قائم رہیں اور خدا کے خوف میں چلتے رہیں. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام اور بہت بہت برکت ملے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.